दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे का स्वागत है। दोस्तों आरआरबी जेई और एलएलपी वाले छात्रों का ज्वाइनिंग यानी कि आपका ऑफर लेटर कहिए या ज्वाइनिंग लेटर बोलिए वो आना शुरू हो गया है। ये आपका कहाँ कहाँ से आया है इसको हम देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड है और ये रिपोर्टिंग डेट क्या है, इसका पैनल डेट क्या है, इस बारे में हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हम एलपी वाले छात्र का देखते हैं। आपका अपॉइंटमेंट लेटर लगभग सभी सेम ही रहता है, डेट थोड़ा सा चेंज रहेगा। आपको क्या कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है ये सारा आपका जिस आप डिवीजन से रहिएगा वहाँ का आपका दिया जाएगा। आपके या हेड क्वार्टर रहेगा, आपको जहाँ भी रिपोर्ट करने बोला जाएगा उसका रहेगा और डेट मेंशन रहेगा। ये सारा चीज़ रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है कि सब आपका सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हम पहले ये एलपी वाले का जो आया है, एलपी वाले छात्र का ये आपका विजयवाड़ा डिवीजन से आया है। तो यहाँ पर इसका आपका ऑफर लेटर भेजा जा रहा है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर आपका जेई वाले का ऑफर लेटर यहाँ पर जारी किया गया है, विजयवाड़ा वाले देख लीजिएगा। और जिनका भी आया होगा वो लोग कमेंट करिएगा कि कब का पैनल डेट है, कितने स्टूडेंट का उसमें पैनल में आया था। थोड़ा सा उसका मतलब आपको डिटेल में बता दीजिएगा ताकि और भी जो स्टूडेंट रहेंगे उनको भी हेल्प हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपका द एग्जाम टाइम्स का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में जाकर अभी आपको ये एक ग्रुप ओपन बनाया गया है, आप यहाँ पर जाकर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा, ताकि जितने भी हमारे यहाँ पर ग्रुप में लगभग 750 के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो सभी को तक ये आपका हो जाए आपका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, ताकि सभी अपना ईमेल वगैरह जो है वो चेक कर लिए। जिनका नहीं आया है तो वो थोड़ा सा कंसेस हो जाएंगे उसके लिए, तो सभी का हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। एवं द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए आगे हम वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ईमेल आया होगा। कल ये में भी आया था आपका ईमेल, ये 12:29 में। ये आपका डिफरेंट टाइम हो सकता है, इसका मैटर नहीं करता है। आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इस तरह से आया होगा, उसमें सम आपका कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया रहता है। तो आप लोग कोई भी अगर टेलीग्राम पर भेजते हैं द एग्जाम टाइम्स को स्क्रीनशॉट वगैरह, तो पूरा डिटेल मतलब जो आपका लिखा रहता है कुछ पॉइंट वो सारा भेजिए। आपको इस तरह से हाइड कर देंगे जो भी प्राइवेसी रहेगा, तो आप लोग ईमेल पे भेज दीजिएगा, उस पर आप लोग आपका जीमेल है इस पे आप लोग भेज दीजिएगा जिसका भी कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो आगे इसमें देखते हैं कि इसका कब कब रिपोर्टिंग टाइम है, ये सभी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका रिपोर्टिंग टाइम कब दिया गया है। अच्छा, इसका पैनल कब आया था, पैनल डेट जो इनका है ये 12/8/2022 को आया है। जेई के कैंडिडेट हैं और ये आपका आरआरबी बेंगलोर की तरफ से ये आया है। हाँ, तो ये देख लीजिएगा जो कि आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे में आता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका हेड क्वार्टर आपका हुबली में है और यहाँ आपको रिपोर्ट करना है। तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप जब यहाँ पर इनका रिपोर्टिंग टाइम देख सकते हैं, यू शुड रिपोर्ट टू द एपीओ और एसपीओ इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे रेल सुधा जोनल हेड क्वार्टर बिल्डिंग रोड हुबली में देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर 10 AM फ्रॉम 10 आवर फ्रॉम आपको 20/9/2022 यहाँ पर डेट दिया गया है कि आप 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है। इसके बाद मतलब इस डेट से आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं और कब तक करना है इसका लास्ट डेट भी दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सेप्ट ऑन सैटरडे संडे, मतलब इसके बाद आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सैटरडे संडे को रिपोर्ट नहीं करना है। और आपका कोई हॉलीडे लोग उसको देख के जाइएगा कि उस हॉलीडे के दिन में रेलवे का जो भी छुट्टी रहता है उस दिन आप लोग नहीं जाइएगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट इज टेस्टोमोनियल सर्टिफिकेट आर नॉट सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड नॉट साइंड बाय द ऑथोरिटी कंसर्न। यानी कि आपको ये बोल रहा है कि जो आपका फॉर्मेट जो वगैरह भेजा गया है और आपको स्पीड पोस्ट से आएगा, तो ओरिजिनल जो स्पीड पोस्ट से आता है वो आपको फिलअप करना है। और जो आपको कॉपी आपका 4-5 कॉपी में आपको वहाँ पर जमा करना रहता है, 2 या 3 कॉपी जमा करना रहता है और एक्स्ट्रा आप लोग लेके जाइएगा। तो आपका जो ईमेल पे आया है और ये उसको आप लोग निकालवा लीजिएगा, 5-6 कॉपी निकालवा लीजिएगा। और उसको और उसमें जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग पहले जो आपको है उसको पहले
एक 5 उस पर पहले फ्रेश आपको जो है रिहर्सल करेगा, उस पर फिलअप कर लीजिएगा सारा चीज़। उसके बाद आपको फाइनल में भरना है, जो स्पीड पोस्ट से आता है उसमें फाइनल में आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको जो जीरोक्स कॉपी निकलवाइएगा, ईमेल पर जो आया है आपका सर्टिफिकेट उसको निकलवाइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आया है उसमें फिर फिलअप करिएगा। गलत नहीं रहना चाहिए, मतलब कटिंग नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें फिलअप करना है, ये देख लीजिएगा। उसके हैं कि बोला गया है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो आपको भेजा जाएगा उसी फॉर्मेट में। आप लोग जो जनरली माने कि कोई कास्ट के लिए क्लेम किए हैं, तो जो हम लोग का जनरली रहता है किसी SC ST या किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी स्टूडेंट का रहता है, तो जनरल जो सर्टिफिकेट रहता है उसमें नहीं करना है, रेलवे का जो सर्टिफिकेट आता है उसमें ही करना है। तो नॉट साइन बाय द ऑथोरिटी कंसर्न द कैंडिडेट कैन बी सेंट बैक, कम फॉर्मेलिटीज एंड देयर ऑन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कंप्लीट करके लाना है। अगर आप कंप्लीट करके नहीं ले जाते हैं तो आपको फिर से भेज दिया जाएगा वापस, आपको कहेगा कि आप लोग, और उसके लिए आपको कि आप अपने खर्चे पर आपको जाना होगा, रेलवे इसका कोई भी वहन नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा और रख लीजिएगा, 1-2 एक्स्ट्रा कॉपी में ही रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और सभी ओरिजिनल वहाँ पर मांगा जाता है देखने के लिए, तो ओरिजिनल भी आपको रखना है। आगे बोला गया इफ़ नो, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ये एक डेट दिया गया है और यहाँ पर नेक्स्ट है, इफ़ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय बिफोर 30/9/2022 from you, it will be considered that you are not willing to accept the offer and the same will be treated as cancel कर दिया जाएगा। मतलब ये आपको ड्यूरेशन दिया गया है कि आप 20/9/2022 के बाद आप कभी भी जा सकते हैं, आपको एक्सेप्ट सैटरडे संडे और हॉलीडेज में आपको नहीं जाना है, और आपको 30/9/2022 से पहले या उस डेट को वहाँ पर रिपोर्ट करना है। अगर आप इस ड्यूरेशन में आप लोग नहीं चाहिए वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, यानी कि रेलवे के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि ये जो रेलवे के द्वारा आपको ऑफर दिया जा रहा है उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए आप लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जिन भी कैंडिडेट का ये दिया गया है, तो ये मतलब इस डेट में जिन भी कैंडिडेट का ऑफर लेटर दिया गया है वहाँ पर ज्वाइन के लिए, वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी जिनका भी आ गया है जल्दी से आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स आया है उसको पूरा कर लीजिएगा, और स्पीड पोस्ट से भी आप लोग का आ जाएगा। जब भी ये मेल आता है उसका 1-2 दिन के अंदर में आप लोग का आ जाना चाहिए। अब इसमें कुछ आपका जो है ये आपको फॉर्मेट्स भी दिया गया है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको मतलब पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये टर्म एंड कंडीशन आपको पहले ही जान लेना चाहिए ज्वाइनिंग से पहले, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी हो सकता है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देखेंगे। जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो वो आगे वीडियो, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर कोई बात नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, तो उस कारण से यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेंगे। आपको जो ईमेल आया होगा, आपको जो शुरुआती में वीडियो के शुरुआती में आपको दिखाए थे, उस लड़का का जो स्टूडेंट ने भेजा है उसका आपको ईमेल में नीचे देखा था कि वहाँ पर PDF वगैरह था। तो आपको इस तरह से आपको सभी अटेस्टेशन इंडिमिटी फॉर्म आपको इस तरह से भेजा गया है, इन सभी को आपको फिल करके वहाँ पर देना है। तो इस पे आपका आगे जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगा, आगे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। फॉर्म फिलअप करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ये आपका डीड ऑफ इंडिमिटी, यानी कि इसको इंडिमिटी फॉर्म कहते हैं, तो ये आपका दिया जाएगा, ये आपको ये ईमेल के माध्यम से भी, और आपको हार्ड कॉपी भी आएगा। ये स्पीड पोस्ट, ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको बनवाना पड़ता है। जो भी अब उसमें जिन भी कैंडिडेट का है, कई जगह लिखा रहता है कि आप सिर्फ कॉलेज से बनवा लीजिएगा तो हो जाएगा। जो आपने लास्ट जहाँ से स्टडी किया है तो उस कॉलेज से बनवाना रहता है करेक्टर सर्टिफिकेट, और आपको या फिर वो आपको जो भी जोन है उस पर डिपेंड करता है। कई सारे बोलते हैं कि सिर्फ आपको कॉलेज से बनवा लीजिएगा तो हो जाएगा, कई सारे बोलते हैं कि आप जो आपके ये गैजेटेड ऑफिसर होंगे, गैजेटेड के कोई भी अधिकारी, तो आप उनसे भी वहाँ पर बनवा सकते हैं, तो ये बोला जाता है। और आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह आपको इस तरह से रहता है, और भी इसके साथ आपको सर्टिफिकेट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। लगभग आपको 14-15 पेज इस तरह से आपको भेजा जाएगा, तो आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स को सही से भरना है। आज आपको इसमें कुछ पॉइंट, जैसे ये आपको बोला गया है कि
आपको 12 पर ट्रेनिंग पीरियड पर भेजा जाएगा। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट डीबी हो जाएगा, डीबी के बाद आपको रीमेडिकल पर भेजा जाएगा। आपको तुरंत वहाँ पर जब डीबी कंप्लीट हो जाएगा, सब आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, तो आपको रीमेडिकल पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन में उधर से ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, जो कि आपको 12 मंथ का होगा। तो आप लोग को मेंशन रहता है कि आपको सारा व्यवस्था लेके आना है, मतलब कि आपको रुकने का, स्टे करने का वहाँ पर व्यवस्था लेकर जाना। आपको पिछला अपॉइंटमेंट लेटर पर उसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया था सारा चीज़, तो कुछ कुछ चीज़ जो यहाँ पर उसमें मेंशन नहीं था, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और ऐसे आप लोग वो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उस तरह का लगभग सभी जोन का सेम ही रहता। वो दूसरे जोन का था, शायद आप ईस्ट कोस्ट रेलवे का मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, तो आप लोग पीछे देख लीजिएगा। पहला वीडियो मैंने उस अपॉइंटमेंट लेटर पर वही वाला बनाया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपको बोला गया है कि 12 मंथ का आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। आपको रिपोर्ट करना है, जो भी आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, उसमें आपको जाना है। अगर उसमें आप बिना नोटिस के नहीं जाते हैं, वहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट इज लायबल टू ट्रीटेड एट विदाउट एनी नोटिस। तो यहाँ पर आपको वो कुछ नोटिस भी जारी कर सकती है, मतलब कि आपको टर्मिनेट का नोटिस जारी कर सकता है, क्योंकि आपको अगर विदाउट एनी नोटिस का एब्सेंट रहते हैं। तो आपका जब कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद ये जेई कैंडिडेट का है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जेई और टीएम विल बी सब्जेक्टेड योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ, मतलब जेई में आपका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, मतलब वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो अब अगर टेक्नीशियन होगा तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट के लिए रहेगा, एलपी रहेगा तो एलपी पोस्ट के लिए। ये जेई वाले कैंडिडेट हैं, तो इनका जेई पोस्ट के लिए बोला गया है। और यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो करने के बाद आपको रेलवे में आपको मिनिमम 5 साल आपको वहाँ सर्विस करना पड़ता है, वहाँ का रेलवे को सेवा देना पड़ता है। अगर इस बीच में आपको किसी कारणवश अगर छोड़े हैं, तो आपको वहाँ पर जितने ट्रेनिंग में आप पर खर्च हुआ है रेलवे का, और प्लस आपका 5 साल में के अंदर में आप जब भी छोड़िए, आपने सैलरी लिया होगा ना होगा, आपको वहाँ पर मतलब जॉब छोड़ने से पहले वहाँ पर आपको जमा करना पड़ता है, वो भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। आप इस पॉइंट के ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बीइंग अंडरस्टूड टू बी इंक्लूडेड इंटरेस्ट 12.5% के साथ आपको वहाँ पर रिफंड करना पड़ेगा। पे एंड अलाउंस ड्रॉइंग, जो भी आपको अलाउंस वगैरह मिलेगा, या फिर माने कि किसी चीज़ का जैसे अप्रेंटिस हो गए तो उसका अगर किसी का स्टाइपेंड मिल रहा है, तो इस तरह का कुछ भी आपको रेलवे की तरफ से दिया गया है, तो वो सारा आपको 12.5% ब्याज के साथ वहाँ पर आपको रिफंड करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि रिफंड के बारे में बोला गया है कि आपका होल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है यहाँ पर करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एज वेल एज एनी अदर मनी पेड टू यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, या फिर वे स्टाइपेंड पे, या फिर द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बीइंग अंडरस्टूड। जो अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो उन पर जो खर्च होगा अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड वगैरह उनको पे करना होगा। अगर किसी जैसे यहाँ पर जे वाले का ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, तो इन पर खर्च होगा, तो वो सारा देना होगा। और 5 साल के अंदर में जब भी छोड़ेगा, तो जितना भी खर्च होगा उसका 12.5% के साथ कोई भी अलाउंस वगैरह देगा, तो वो भी आपको उसमें इंक्लूड करके 12.5% के साथ आपको यहाँ पर रिटर्न करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट बोला गया है, जैसे कि आपको प्रोबेशन, जब आपका जो ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपको 12 मंथ का आपको प्रोबेशन पीरियड पर, मतलब कि एज ए ट्रेनिंग आपको यहाँ पर ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी जेई जिसको बोलते हैं, उस पर आपको रखा जाएगा। मतलब ट्रेनिंग के जैसे आपको वहाँ पर काम करवाया जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग आपको एक तरह से प्रैक्टिकल बोलिए, तो वहाँ पर आपको 12 मंथ का आपको देना होगा प्रोबेशन पीरियड। इसके बारे में बोला गया है, इस पॉइंट के बारे में डिस्कस हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आगे आपको बोला गया है कि ये आपका मिलिट्री सर्विस जो है इन रेलवे इंजीनियरिंग, ऐसा हो सकता है। ये आपका टर्म एंड कंडीशन है, इन सभी को आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी आप इसमें जाइएगा। आगमानी सभी ये आप एक्सेप्ट करके वहाँ ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो इस सभी इसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं कभी भी। आपको जो टर्म कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रेलवे ले सकती है। तो ये चीज़ बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट यू विल बी सो रिक्वायर्ड लायबल टू मिलिट्री सर्विस इंजीनियरिंग यूनिट, मतलब ये बोला गया है कि आपको कभी भी जब कभी काम आता है रेलवे का मिलिट्री सर्विस में, बॉर्डर पे काम करने के लिए या कहीं भी, तो आपको कभी भी भेजा जा सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर इज द टेरिटरी ऑफ आर्मी रिजर्व
फॉर सच पीरियड एज में लेट डाउन इन द बिहाफ ऑफ द टाइम टू टाइम। टाइम मतलब समय समय पर आपको कुछ उधर आपका काम चल रहा है तो आपको उधर पोस्टिंग किया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। जब उधर का कुछ काम है तो उस ड्यूरेशन के लिए आपको वहाँ पर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। जब काम हो जाएगा तो आपको फिर जो भी आपका ओरिजिनल जहाँ पर पोस्टिंग रहेगा वहाँ पर आपको रिटर्न भेज दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको बोल दिया गया है कि ऐसा होता है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। इसके बाद आगे आपको बोला गया है कि यदि आप अभी पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं और अब आप रेलवे में ज्वाइन करना जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर एनओसी लेना पड़ेगा। जिस आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं जहाँ भी, तो वहाँ से आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस जहाँ पे काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी के रिगार्डिंग ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 8 पॉइंट में कि आपको इशू किया जा रहा है जो आपको पास से जहाँ भी आपको एड्रेस दिया गया है, मानिए कि ये एड्रेस दिया गया है हुबली पहुंचने के लिए, ये यहाँ तक का आपको एड्रेस से आपको पास दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ तक जा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट बोला गया है कि आप पास के थ्रू जाइएगा। आपको रेलवे का कोई भी आपको टिकट कटाने का जरूरत नहीं है। आपको पास जो आपको स्पीड पोस्ट एक पास देखने के लिए मिलेगा तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट वगैरह मेंशन रहेगा कि माने कि कब से कब के लिए, यहाँ से 20 से लेके 30 तक। तो इसके ड्यूरेशन में आपको दे दिया जाएगा कि आप कभी भी वहाँ पर जाइएगा तो आपको टिकट वगैरह या फिर टीटी वगैरह नहीं पकड़ेगा। ये चीज़ के लिए ये बोल दिया गया है आपको, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। इश्यूड ऑन योर फेवर फ्रॉम इतने जो स्टेशन रहेगा आपके वहाँ से आपको यहाँ पर इनक्लोज रहेगा, मतलब जो लिफाफा रहेगा उसमें बंद रहेगा। आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये बोला गया है कि एनपीएस सिस्टम से जो आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपका 10% कटता है एनपीएस सिस्टम में, तो जो आपको रिटायरमेंट के समय में मिलता है। तो उसी के बारे में ये बोला गया है। कंट्रीब्यूटिंग पेंशन सिस्टम, जो पेंशन वगैरह मिलता है यू विल बी आगे उसके बाद आपको बोला गया है कि जो आपको छुट्टी वगैरह मिलता है, मानिए कि लीव जो मिलेगा वो आपका रेलवे का जो गाइडलाइंस है, नोटिस नंबर है आपका, तो उसके अनुसार आपको दिया जाएगा कि कब जो रेलवे का लीव रूल है, लीव रूल आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो वो तो खैर बात की बात है, जब आप जॉब करिएगा तो पता ही हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्या क्या ये आपको ऑथ वगैरह से रिलेटेड दिया गया है कि आप रेलवे का सर्विस सच्चे मन से करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, यही सब इसमें दिया गया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जो कि आपको रेडी करने हैं, और जिन भी कैंडिडेट का नहीं आया है अभी तक, माने कि ऑफर लेटर नहीं आया है, तो भी उनको भी अपना जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका माने कि उन रेलवे का फॉर्मेट में नहीं बनवाना है, तो वो सारा चीज़ आप लोग जब भी आपका है वो रेडी करके रखिएगा, ताकि क्योंकि फिर आपको 20 दिन का लगभग टाइम रहता है, कहीं 20 दिन 15 दिन का इसे टाइम दिया जा रहा है आपको। यहाँ पर मानिए कि आजकल में आया है तो यह इनका 20 तारीख के बाद रिपोर्ट करना है। मानिए कि 10 से अगर जोड़िएगा तो 30 तक अगर जोड़ते हैं तो 20 दिन का इधर इनको टाइम है। तो वही 15-20 दिन का टाइम रहता है कि आपको रिपोर्ट करने से। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है उसको आप लोग रेडी करके ही रखिए। फिर अब आपको जब आज आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे दिया गया है कि ओरिजिनल 10th क्लास का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट रहे उसी का डेट ऑफ बर्थ मान रहता है। उसी के बेसिस पर सभी डॉक्यूमेंट्स का डेट ऑफ बर्थ कहीं भी होता है तो चेक किया जाता है। तो इस पे डेट ऑफ बर्थ क्लास एज ए प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको मांगा जाएगा। स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल इन प्रूफ ऑफ डेट बर्थ। तो यदि इसके जगह पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ये भी लिया जा सकता है। अगर ये नहीं है तो ये भी आपका चलेगा। कहीं भी आप लीव दूसरे स्कूल में जाते तो वो ओरिजिनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट विथ मार्क्स आपका रहना चाहिए। ओरिजिनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि आप कर रहे हैं, जैसे जेई वाले हैं तो उनका होगा, तो विथ मार्कशीट आपका मार्कशीट के साथ। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC अगर आप क्लेम किए होंगे तो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो आपका रेलवे का रहेगा, कॉपी इनक्लोज आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगा, इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किनके द्वारा बनना है। इन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल यानी कि SDM और तालुक मजिस्ट्रेट और द कंसर्न MRO ऑफ योर नेटिव प्लेस। आपका किसी कैंडिडेट सर्टिफिकेट issued latest not older than 6 month with क्रीमी लेयर स्टेटस। तो अभी आपको जो एक ईस्ट कोस्ट
रेलवे वाला था, तो वहाँ पर आपका प्रीवियस 1 ईयर का मांगा गया था कि आपको 1 ईयर से ओल्ड नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको बोला गया है ये आपका 6 मंथ का ही बोला गया है कि 6 मंथ से पुराना नहीं रहना चाहिए। वैसे तो आपको जो क्रीमी लेयर वाला रहता है तो उसमें तो 6 मंथ से पुराना नहीं ही लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर मेंशन था कि 1 साल से पुराना आपका नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप अपना जो भी ऑफर आता है उसको आप लोग ध्यान से आपको केयरफुली पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। जिनको मतलब इंटरेस्टेड होगा वो लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाता है। मानिए कि आप पुराना लेके चल जाते हैं तो भी ये हो जाता है। मानिए किन्हीं का 1 साल का दिया हुआ है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको 6 मंथ का ही बनवाना है पुराना, तो वो उन लोग को थोड़ा बेनिफिट हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देने से आप लोग का हेल्प हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 6 कॉपीज ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप लोग ले जाइएगा, 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, डीड ऑफ इंडिमिटी जो आपको इसमें मेंस ये फॉर्मेट दिया गया है वो आपको ले जाना है। आगे बोला गया अटेस्टेशन फॉर्म एज पर एनेक्सर, 2 सेट में आपको ले जाना है अटेस्टेशन फॉर्म। ये जो है ये सारा आपको दिया गया है, आपको अलग से नहीं ले जाना फॉर्मेट, रेलवे के द्वारा आपको ईमेल पे आया है वो वाला है, और एक ओरिजिनल भी आपको आएगा वो देख लीजिए। करेक्टर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर ड्यूली साइंड बाय 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर, यहाँ पर देख सकते हैं कि गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर बोला गया है करेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत जगह मतलब 2 डिफरेंट से मतलब 2 आदमी से यहाँ पर करवाना है, 2 गैजेटेड ऑफिसर रैंक के जो भी रहेंगे उससे। कई जगह रहता है कि सिर्फ आप कॉलेज से ही करवा सकते हैं, लास्ट जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से, तो वो आपको अपना ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर में देखने से पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ से डिमांड किया है, क्योंकि अलग अलग डिमांड रहता है, तो उस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर आगे बोला गया कि करेक्टर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर साइन बाय हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अच्छा, यहाँ पर कॉलेज वाला यहाँ या फिर आपको ड्यूली अटेस्टेड बाय या फिर क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से भी करा सकते हैं, मतलब कि वही आपको बोला गया है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ को आप देख लीजिएगा, मतलब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जहाँ से किए होंगे वहाँ से कराइएगा, या फिर आपको एग्जीक्यूटिव क्लास मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं। ये आप लोग के लिए है कि माने किन्हीं का कॉलेज बहुत दूर होगा तो उन लोग को बेनिफिट है कि आप लोग करा सकते हैं। यहाँ क्या है, यू विल हैव सीन 2 सेट ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इफ यू इंटेंड टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन द कंडीशन मेंशन एबव यू शुड सिग्निफाई योर एक्सेप्टेंस टू द ऑफर एंड रिटर्न ए कॉपी 1 कॉपी टू द ऑफिस। यानी कि आपको बोला गया है कि 2 सेट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर का जो रहता है वो आपको भेजा जा रहा है। अगर आप वहाँ पर ज्वाइनिंग करिएगा तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर जो रहेगा वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वहाँ पर ऑफिस में जमा कर लेंगे, उस पर आपका सिग्नेचर वगैरह ले लेंगे कि आप मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस तरह से आपको डेट वगैरह लिखवा लेंगे, तो वो रहता है। और 1 सेट आप रख लीजिएगा। तो ये चीज़ के लिए आपको बोला गया है कि आपको 2 सेट में ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा, एक वहाँ जमा हो जाएगा, उस पर आपको सिग्नेचर वगैरह करा लिया जाएगा कि आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, ये इसके रिगार्डिंग ये बोला गया है। यहाँ पर आपको कुछ और यहाँ पर जनरल रूल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये सारा आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इस पॉइंट में बोला गया है कि ये जो है आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर जो बोला गया दिस इज ओनली ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर नॉट ऑर्डर अपॉइंटमेंट, मतलब कि ये आपको सिंपली बोला गया है कि जब सब आपका डॉक्यूमेंट्स डीवी वगैरह सही रहेगा, मेडिकल का, तो आपको तभी आपको ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। आप इसके आधार पर आप वहाँ पर दावा नहीं कर सकते हैं, ये आपको बोला गया है। और आपको जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको बनवाना है और जो साइन वगैरह है, तो वो आपको जो प्रॉपर चैनल मतलब जो प्रॉपर अधिकारी रहेंगे, आपको जो बताया गया है उनके थ्रू ही आपको वो करवाना है, अदरवाइज आपको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको बोला गया है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर उनके द्वारा नहीं रहता, अगर आपका फॉल्स सर्टिफिकेट कुछ रहता है तो आपको एक्शन भी लिया जा सकता है। जो भी आपको इंडियन पेनल कोड रहता है उसके आप वहाँ पर फर्जीवाड़ा मतलब
जो सकराए जाते हैं तो आप पर आईपीसी की धारा के अंतर्गत आपको वहाँ पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो इन बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जो भी आप जाइएगा हुबली, जब जाइएगा वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर, वहाँ पर ऑफर लेटर के रिगार्डिंग तो आप रिपोर्ट करने के लिए तो आपको वहाँ पर व्यवस्था 1 वीक का लेकर जाना है। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है कि 1 वीक और मोर आपको ले जाना है। वहाँ पर डीबी और मेडिकल में वहाँ पर टाइम लग सकता है, तो आप लोग वहाँ पर इससे मतलब 1 साल का 1 सप्ताह का आप लोग या इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप लोग अपने एक्सपेंडिचर और रहने खाने का स्टे करने का आप लोग व्यवस्था लेकर जाइएगा। तो इसी के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर फर्दर विल बी कंसिडर्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर आफ्टर योर रेगुलर अपॉइंटमेंट। जब आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उसके 5 साल तक आप कहीं भी पर नहीं होगा या फिर आप करवा सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको बोला गया है कि 5 साल तक आपको वहीं पर काम करना होगा। तो ये बोला गया सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड। तो इसी के बारे में बोला गया है कि आपका ट्रेनिंग के बाद जहाँ भी आपको पोस्टिंग किया जाएगा तो वहाँ पर आपको मिनिमम 5 साल वहाँ पर काम कराया जाएगा, आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी के लिए आपको बोला गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि आगे का जो भी आपको प्रोविज़न है रेलवे मानना है तो वो जो आपका रेलवे का जो प्रोविज़न जो रूल बुक है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी, अदर एक्सटेंट ऑर्डर या पे अमेंडमेंट समय समय पर आते रहता है या इशूड होते रहता है टाइम टू टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा। तो आप लोग कुछ भी जानना है तो वो आपका इसके अकॉर्डिंग आप रेलवे आप पर कार्रवाई करेगी, या फिर आपको मतलब किसी तरह का आपको सुविधा लेना है तो जो रेलवे का मैनुअल के अनुसार आपको कोई भी सुविधा मिलता है या कुछ भी जो है वो प्रोविज़न है उस पर आपका डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपका पूरा अपॉइंटमेंट लेटर आपको बता दिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो आपको फर्स्ट वाला जो वीडियो डाले गए थे तो उसमें भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए थे, तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको वीडियो सेक्शन में चैनल पर उपलब्ध है। और आगे जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर या कोई भी आपका आता है अपडेट तो आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डाला जाए आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। एवं आप द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर लगभग 400 के स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं करीब। तो आप लोग कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग वहाँ पर शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि और भी जो भी कैंडिडेट होंगे सभी को हेल्प हो सके, सभी को जानकारी मिल सकेगा। आप अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिनको भी पता होगा तो वो आपका रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।